Very good morning, student. How are you all? Hope so all you are doing at your home. So student, will continue our chapter 6, Greenland, the land of ice and snow. स्टूडेंट, अभी लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने लोकेशन पढ़ी थी ग्रीनलैंड की, उसकी क्लाइमेट के बारे में और वाइल्ड लाइफ, है ना, और वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था. तो एज आई टोल्ड यू इन अबाउट द वेजिटेशन, बिकॉज इट इज एक्सट्रीम कोल्ड ओवर देयर, तो इट इज नॉट सो मेनी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स कल्टिवेटेड ओवर देयर. तो वहाँ बहुत ज्यादा फॉरेस्ट या क्रॉप्स वहाँ जो है वो कल्टिवेट नहीं होती हैं. और एनिमल्स भी स्टूडेंट्स वही सर्वाइव कर पाते हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड में वहाँ रहते हैं या वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. वही एनिमल वहाँ मिलते हैं. जैसे पोलर बियर हमने बताया था, है ना, रेन डियर हमने बताया आपको, उसमें दिखाया था मैंने पिक्चर्स में, है ना. पोलर बियर हो गया, रेन डियर हो गया. जो यहाँ ये वेजिटेशन मैंने बताई थी, जो जैसे कॉटन ग्रास है ना, सेज है और लिचन जो है वो यहाँ साउदर्न ग्रीनलैंड में जो है वो थोड़ी बहुत जो ये कल्टीवेशन होता है क्रॉप्स का वो यहाँ होता है. एज आई टोल्ड यू कि देयर आर द सर्वल वैरायटी ऑफ फिश. यहाँ बहुत ज्यादा अलग अलग वैरायटी की फिशेस जो हैं वो यहाँ ग्रीनलैंड में मिलती हैं. तो आप इस तरीके से देख सकते हो, है ना. ये बहुत सारी वैरायटी है फिश की जो विच आई एम शोइंग यू इन द पिक्चर्स, है ना. तो ये इस तरह की जो फिश हैं वो यहाँ पर मिलती हैं ग्रीनलैंड में. ठीक है, तो दिस इज अ एग्जाम्पल फॉर यू. और वहाँ बहुत ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, डेंस फॉरेस्ट नहीं है, क्रॉप्स कल्टीवेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, बिकॉज इट लाइज इन द फ्रिजिड जोन. 3 जोन हमने पढ़े हैं ना, तो दैट ग्रीनलैंड इज लाइज इन द फ्रिजिड जोन. अब नाउ स्टूडेंट विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन लाइफ, मीन्स टू से पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड. वहाँ के लोग कैसे होते हैं. द एस्किमोज. देखो ये वर्ड जो एस्किमोज है वो बहुत फैमिलियर है हम लोगों से. हम बचपन से ये वर्ड सुनते आ रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा स्नो या बहुत आइस वाले एरिया में जो लोग कहते हैं हम उनको एस्किमोज कहते हैं. लेकिन बेसिकली जो वहाँ इन लोगों को कहा जाता है वो कहा जाता है इन्यूट. क्या कहते हैं? इनविट. इनको क्या कहते हैं? इनविट कहते हैं, एज दे कॉल देमसेल्फ. ये वहां अपने आप को इनविट कहलाते हैं. स्टूडेंट, जो इनविट है वो अपने को एस्किमोस कहलाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो एस्किमोस का मीनिंग होता है ईटर ऑफ रॉ मीट है. इसका जो मीनिंग है वो क्या है? ईटर ऑफ रॉ मीट. जो इनविट है वो अपने को एस्किमोस नहीं कहलवाते हैं. ठीक है, तो इनविट जो है वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं. इनहेबिटेंट्स मीन्स जो वहाँ शुरू से ही जो वहां लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनहेबिटेंट्स कहा जाता है. ठीक है, तो अ पर्सन और एनिमल दैट लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस ओरिजिनली दे आर कॉल्ड इनहेबिटेंट्स. ठीक है, तो इनविट जो है वो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है. और वो अपने को एस्किमोस इसलिए नहीं कहलाना चाहते क्योंकि एस्किमोस का मीन्स होता है ईटर ऑफ रॉ मीट. मीन्स रॉ मीट, कच्चा मांस खाने वाले. ठीक है, इसलिए हम ये अपने आप को इनविट कहलाते हैं, ये एस्किमोस नहीं कहलाते, अपने पसंद करते. ठीक है, तो दे आर मेनली हंटर्स एंड लिव बाय फिशिंग एंड हंटिंग एनिमल्स फाउंड इन द रीजन. तो स्पेशली जो ये लोग होते हैं वो हंटर्स होते हैं. हंटर्स मीन्स जानते हो, शिकारी. ठीक है, ये फिशिंग करते हैं, हंट करते हैं एनिमल्स का. ठीक है, और अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वहाँ क्रॉप्स नहीं है, वेजिटेशन नहीं है बहुत ज्यादा, तो इनको खाने के लिए क्या करना पड़ता है? हंटिंग करनी पड़ती है, फिशिंग करते हैं ये लोग. मेन ऑक्यूपेशन इन लोगों का क्या है? फिशिंग है. जैसे मैंने अभी पिक्चर्स में दिखाया था कि वहाँ बहुत सेवरल वेराइटीज की क्या मिलती है? फिश मिलती है. ठीक है, द स्किन एंड फर ऑफ द एनिमल आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. ठीक है, अब इन एनिमल्स की स्किन और फर का ये यूज किसके लिए करते हैं? अपने क्लोथ्स बनाने के लिए करते हैं, कपड़े बनाने के लिए करते हैं. ओके, द फैट इज यूज एज अ फ्यूल. जो फैट होता है, जो मांस होता है, वो किसके लिए यूज होता है? फ्यूल के लिए. फ्यूल मीन्स ईंधन कहलाता है हिंदी में. ठीक है, तो जो फैट है वो फ्यूल के लिए यूज करते हैं ये लोग. अर्लियर दे यूज्ड बोज एंड हार्पोन्स टू हंट. ठीक है, पहले ये शिकार करने के लिए क्या यूज करते थे? बोज मीन्स तीर कमान और हार्पून्स मीन्स, देखो मैंने एक पिक्चर बनाई है, ये एक भाला टाइप का होता है और इसमें एक रस्सी लगी होती है, कॉर्ड लगी होती है, जो ये किसके लिए यूज करते हैं? फिशिंग के लिए. आपने देखा भी होगा एक तरीके से, जब फिशिंग की कोई आप पिक्चर्स देखते हो तो लोग जो फिशिंग करते हैं वो किससे करते हैं? एक बहुत लंबा सा भाला होता है, नुकीला, उसका पॉइंटेड होता है और उसमें कॉर्ड लगी होती है, रस्सी लगी होती है, रूप लगी होती है, जिससे कि वो लोग फिशिंग करते हैं. ठीक है, बट नाउ दे यूज गन. अब क्या है? अब चेंज हो गया है सब.
मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो ये लोग अब किस चीज का यूज करते हैं? फिशिंग के लिए गन्स का, और हंटिंग के लिए भी गन्स का यूज करते हैं। इन द पास्ट इन्विट वर नॉमेडिक, ठीक है, इन्विट जो थे वो नॉमेडिक थे। नॉमेडिक जानते हो, जो कोई एक सेटल लाइफ लीड नहीं करते। सेटल लाइफ मीन्स जो एक जगह रुक के नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं डिफरेंट जगहों पर, ठीक है, घूमते रहते हैं और हंटिंग करते हैं, ठीक है। हमने हंटर गैदर्स पढ़े हैं ना, तो वो क्या है? नॉमेडिक्स हैं, ठीक है। दे यूज स्लेजेस पुल्ड बाय डॉग्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब मैंने आपको स्लेजेस का मीन्स पहले भी बताया था, दिस इज अ व्हीकल इज विदाउट व्हील। ये व्हीकल जो होता है वो विदाउट व्हील होता है, और किसके थ्रू पुल्ड करा जाता है? डॉग्स और रेन डियर के थ्रू ये व्हीकल जो है वो पुल मीन्स खींचा जाता है। देखो एक पिक्चर में आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये स्लेज पे बैठे हुए हैं यहाँ के बच्चे, देखो। तो इसने तो ये कॉर्ड पकड़ रखी है, लेकिन इसके आगे की जो पिक्चर होगी उसमें वो डॉग्स या रेन डियर होते हैं, जिसके थ्रू ये पुल्ड मीन्स खींचा जाता है, ठीक है। यू कैन सी इट हियर ऑल्सो इन योर बुक। दिस इज अ वन मोर पिक्चर हियर, देखो ये एक और पिक्चर है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या कहलाती है? ये स्लेज कहलाती है स्टूडेंट, जिसमें व्हीकल्स नहीं होते। देखो इसमें आपको पहिए नहीं दिखाई देंगे कहीं भी। ये किसके थ्रू पुल्ड हो रही है? डॉग्स के थ्रू हो रही है, ये डॉग्स खींच रहे हैं इसको, है ना। तो ये क्या है? ये वहां का ट्रांसपोर्ट होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे यूज बोट्स कॉल्ड काकास फॉर फिशिंग इन द सी। ये एक बोट भी यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं? कायकास, ठीक है, फिशिंग के लिए। ये एक स्पेशल टाइप की बोट होती है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में क्लियर करी है, जो दोनों बोथ एंड से फ्लैट होती है ना। ये कायकास कहलाती है, जो कि फिशिंग के लिए सी में यूज करी जाती है। While roaming around, the Inuit used to live in the temporary house made of blocks of ice, ठीक है। तो रोमिंग अराउंड मीन्स घूमते हुए, जो इग्नूस जिसमें टेम्परेरी मीन्स जो कम समय के लिए होते हैं, मतलब एक तो परमानेंट हाउस हो गए, एक हो गए टेम्परेरी हाउस। तो वो टेम्परेरी हाउसेस बनाते हैं किससे? ब्लॉक्स ऑफ आइस से ये टेम्परेरी हाउसेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इग्लू। ये हम देखते ना टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ते हैं, तो स्नो से और आइस से बने हुए हाउस को हम क्या कहते हैं? इग्लूस कहते हैं। तो देखो ये आपकी पिक्चर में भी दिखाया हुआ है इग्लूस, है ना। तो ये हाउस क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अभी जो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, ठीक है, तो ये लोग टेंट्स में भी रहना शुरू करते हैं। मतलब ये टेंट्स, लेदर टेंट्स में भी शिफ्ट होते आते हैं, लेदर टेंट्स भी बनाते हैं अपने लिए रहने के लिए, ठीक है। मोस्ट इन्विट नाउ लीड अ सेटल लाइफ। अब पहले तो नोमैडिक लाइफ लीड करते थे, बट अब जो इन्विट हैं वो कैसी लाइफ लीड करने लगे हैं? सेटल लाइफ मीन्स होता है बेटा एक जगह रुकना, एक जगह रहना। देखो इस पिक्चर में आपको एक मैं और दिखाती हूँ। अब इनके हाउसेस का भी जो देखो, ये एक टेंट हाउस टाइप से ये लोग हट्स बनाते हैं। ये देखो, ये ग्रीनलैंड के ही पिक्चर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब सेटल लाइफ लीड करने लगे हैं, और इनके घर भी अब परमानेंट टाइप से होने लगे हैं। ये टेंट हाउस लेदर स्किन के टेंट हाउसेस बनते हैं इस तरीके से, जो बहुत वार्म होते हैं, है ना, इतने एक्सट्रीम कोल्ड में रहने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ घर मिलते हैं, इस तरीके से ये हाउसेस बनाते हैं अपने रहने के लिए, ठीक है। Most Inuit now lead a settled life. They live in a small villages or town on the sea coast. Sea coast means समुद्र के किनारे ये लोग अब छोटे छोटे villages और town के रूप में रहने लगे हैं, ठीक है। They go on hunting trips which may last for several days. ये hunting trips पे जाते हैं, मतलब शिकार करने के लिए जाते हैं, जिसमें कि जो कि काफी दिनों के लिए जाना इनको पड़ता है, काफी लंबा इनको जाना पड़ता है हंटिंग के लिए, ठीक है। दे हैव फास्ट मोटराइज स्लेजेस फॉर ट्रांसपोर्ट। अब इनके पास मोटराइज स्लेजेस हो गई हैं, मतलब अब जो स्लेजेस हैं वो थोड़ी सी उनका मॉडिफिकेशन हो गया है, उनमें मोटर लग गई हैं, तो इजीली उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो गया है, वो जल्दी ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करता है। अब आप देखो, पहले तो वो देवर पुल्ड बाय डॉग्स, तो डॉग्स को टाइम लगता था लेके जाने में स्लेजेस को, लेकिन अब क्या है, मोटराइज स्लेजेस हो गई हैं, तो उनको टाइम कम लगता है। दे यूज मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, और अब वो मोटर बोट्स का भी यूज करने लगे हैं, किसके लिए? फिशिंग के लिए, ठीक है। द पीपल वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ स्किन एंड फर, ठीक है। जो लोग वहां रहते हैं वो किस तरीके की क्लोथ्स बनाते हैं? एनिमल्स की स्किन और
फर से वो लोग क्लोथ्स बनाते हैं। दे वेयर जैकेट्स विद हुड्स लाइंड विद फर कॉल्ड पार्कस। ठीक है, देखो वहाँ ठंडा बहुत होता है और वहाँ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं है, तो जो भी उनकी चीजें होती हैं वो जो वहाँ उनके पास मटेरियल अवेलेबल होता है उन्हीं के थ्रू बनाते हैं। तो वो लोग जैकेट्स बनाते हैं जिसमें हुड लगा होता है। हुड किस चीज का बना हुआ होता है? एनिमल्स के फर का। और जैकेट्स एनिमल की स्किन की बनी होती है, जिनको क्या कहते हैं? पार्कस कहते हैं। देखो इस पिक्चर में भी आपने देखा होगा, अपने बुक की पिक्चर में आप देख सकते हो, है ना, ये फर लगा हुआ है इनकी जैकेट्स पे, इनके कपड़ों पर। तो ये जो फर है वो एनिमल फर है और ये बहुत गर्म होता है। ठीक है, और ये प्योर स्किन जो है वो एनिमल्स की स्किन से जैकेट ये लोग बना के पहनते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, देखो इन्होंने जो जैकेट्स पहन रखी हैं और ये सब में फर लगा हुआ होगा जैकेट्स में इनकी, तो ये सब एनिमल फर होता है। ठीक है, और इन जैकेट्स को हम क्या कहते हैं? पार्कस कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एज पार्कस। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन। टुडे Greenland has a mixed population, mostly of Inuit and European. ठीक है, अब क्या है, वहां पर थोड़ा मिक्स पॉपुलेशन जो है वो लाइज करती है। कुछ तो जो वहां के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं जिन्हें हम इन्विट कहते हैं, और कुछ क्या है वहां पर यूरोपियंस हैं। ठीक है, द टोटल पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 56,000। वहां की टोटल, पूरी ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 56,000 है, which is less than the population of even a small town of India, जो कि इस इंडिया के बहुत ही छोटे टाउन से भी कम है। मींस हो सकता है आपके देहरादून और ये डोई वाला एरिया मिला के हमारी पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो वहां जो टोटल पॉपुलेशन वो है 56,000। ओके, नाउ almost the entire population lives on द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। ज्यादातर जो वहां की पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट में रहती है। मैंने बताया था साउथ वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा सा गर्म एरिया है जहां लोग रहते हैं। बाकी जो एरिया है वो बहुत फ्रोजन, ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो वहां जो है वो लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती। और जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट एरिया है वो थोड़ा सा गर्म है इन कंपैरेटिवली टू अदर पोर्शन। तो जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में रहती है। द कैपिटल न्यूक इज द बिगेस्ट टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 15,500। ठीक है, जो कैपिटल न्यूक है ना, वो सबसे बड़ा टाउन है वहां का, जिसकी पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी है? 15,500 है। ठीक है, वहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है 15,500। ठीक है, हॉलिस्टनबर्ग नोन एज सिस्मिट, हॉलिस्टनबर्ग एक और सेकंड लार्जेस्ट टाउन है जिसको अब सिस्मिट के नाम से जाना जाता है। वहां की जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट, वो मतलब 5,500 पीपल वहां रहते हैं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट, इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5,500 पीपल। ठीक है, मीन जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट पॉपुलेटेड टाउन है वो, वहां की पॉपुलेशन तो 15,500 है, और जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड टाउन है वो 5,500 है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि टोटल पूरी ग्रीनलैंड का जो मैंने आपको एरिया ग्लोब पर दिखाया था, उस पूरे ग्रीनलैंड में कितने लोग रहते हैं? 56,000। ठीक है, और जो हो सकता है हमारी देहरादून और डोईवाला और आपके उधर के पूरी एरिया की पॉपुलेशन से भी कम हो, और कम ही होगी, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे हमें पहले भी पता है कि वहाँ क्रॉप्स नहीं है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, तो वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? फिशिंग है। फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री। वहाँ की सबसे बड़ी मेजर इंडस्ट्री क्या है? फिशिंग है। ठीक है, शीप आर रेज्ड इन अ स्मॉल नंबर इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। देखो देखो, जहां पर भी नाम आ रहा है वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट का आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इसी एरिया में लाइज करती है। तो थोड़ा बहुत जो शिप रेयरिंग है, मीन शिप, भेड़ पालना जो है, भेड़ पालन जिसे कहते हैं, शिप रेयरिंग जो है वो अब वहां स्टार्ट हुई है, बट नॉट ऑन अ वेरी लार्ज नंबर। ओके, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड इन द साउथ वेस्ट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। बहुत ही छोटा पार्ट, साउथ वेस्ट का भी बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए वहां सुटेबल है। ठीक है,
and some vegetables such as potatoes are grown. और वहाँ जो थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन होती है वो कौन सी है, वो पोटैटो है, ठीक है। वहाँ आलू उगाए जाते हैं, बहुत रेयर है, वो भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्केल पे नहीं है, मेजर स्केल पे नहीं है, वो भी बहुत लेस है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा स्टूडेंट, जो ग्रीन लैंड है वो क्या हुआ आपका, ये देखो मैंने इनहेबिटेंट्स का लिखा है, अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ प्लेस, जो ओरिजिनली उस प्लेस से बिलोंग करते हैं एनिमल्स और पर्सन, दे आर कॉल्ड इनहेबिटेंट्स। तो जो इनविट है वो दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के बारे में हमने जो टोटल स्टडी करी है, तो ग्रीनलैंड हमें कहाँ मिला, फ्रिजिड जोन में, ठीक है, फ्रिजिड जोन में मिला, और इसे टुंड्रा रीजन भी कहते हैं, है ना। तो हमने लास्ट जो वीडियो पढ़ी थी, हमने जो लास्ट वीडियो वॉच करी है, उसमें मैंने आपको वहाँ की क्लाइमेट और लोकेशन के बारे में बताया था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, ठीक है। सो दिस इज द होल कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। अब आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगी वो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जब हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं तो आप अपनी बुक्स भी अपने साथ रख सकते हो, मेरे साथ उसकी रीडिंग कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन हमें कितनी पता चली ग्रीनलैंड की, 56,000, और जो 15,500 पॉपुलेशन कहाँ की है, द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूक, जो कैपिटल है न्यूक, वहां की टोटल पॉपुलेशन 15,500 है, और जो सेकंड पॉपुलेटेड वहां का जो टाउन है वो क्या है, 5,500 पीपल्स वहां रहते हैं। वहां की जो मेन इंडस्ट्री है वो क्या है, फिशिंग है, फिश प्रोसेसिंग मीन्स फिशिंग, फिश का वहां ज्यादा से ज्यादा व्यापार बिजनेस किया जाता है, ठीक है। अब शीप भी वहां पर रेन करने लगी है, मतलब लोग पालने लगे हैं शीप को भी। ये सब कहाँ है, साउथ वेस्टर्न कोस्ट, सबसे ज्यादा मतलब जो पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन जो ग्रीनलैंड की है वो इसी एरिया में लाइज करती है, ठीक है। और बहुत ही छोटा पार्ट जो है साउथ वेस्ट कोस्ट का, जो वहाँ एग्रीकल्चर होता है, और वहां सिर्फ क्या उगाया जाता है, आलू उगाए जाते हैं, पोटैटोज जो हैं वो वहां उगते हैं, ठीक है। सो होप सो दिस मॉड्यूल इज क्लियर टू यू, फर्दर विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।